अस्सलाम वालेकुम। ज़ैद शनिवारी टीवी देखने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को सईदुल अमीन की जानिब से खुशामदीद। लीबिया एक मुश्किल वक़्त से गुज़र चुका है, लेकिन अब भी इस बात की कोई ज़मानत नहीं कि अगला मरहला मुल्क के लिए कुछ बेहतर होगा। 2011 में साबिक़ सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी की खौफनाक मौत वाक़या हुई और उस दौरान खाना जंगी और गैर मुल्की मुदाखलत ने मुल्क के टुकड़े कर दिए। गुज़श्ता साल से जनरल खलीफा खफ्तर दारुल हुकूमत तराबिस पर काबिज़ होने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल खफ्तर मशरक़ी लीबिया में ताकतवर है, जबकि तराबिस मगरिब में वाक़या है और यहाँ से राज हुकूमत आलमी हिमायत के साथ मौजूद है। तराबिस की हुकूमत की हिमायत के लिए तुर्की ने भी मुदाखलत की है। तराबिस की हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा भी मानती है, तो ये फैसला अहम लगता है। जनरल खफ्तर के आदमी हज़ारों रूसी फौजियों के साथ ताहाल पीछे हटे हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि लीबिया के शहरियों को वो अमन मिल जाएगा जिसकी वो ख्वाहिश रखते हैं। एक मरतबा फिर हार उनकी ही होगी। लीबिया में तेल और गैस के ज़ख़ीरे पाए जाते हैं, इससे इनकी तालीम, सेहत और रहन सहन की सहूलियात जैसी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो सकती है, लेकिन इनके पास इसमें से कुछ नहीं और ना ही वो महफूज है। ऐसे शहरी जो बेघर नहीं हुए, उन्हें कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन में रखा गया है, ताकि वो जंगी हथियारों, ड्रोन्स और जंगी तैयारों का हदफ न बन सके। इस जंग ने लीबिया के अक्सर अस्पताल और क्लिनिक तबाह कर दिए हैं। इस दौरान मगरबी लीबिया के तकरीबन 2 लाख शहरी बेघर हो चुके हैं। आप लीबिया को इख्तिसाब से पाक समझ सकते हैं और बदकिस्मती से हालात 2011 से ऐसे ही रहे हैं। तमाम फरीकीन का शहरियों के साथ रवैया बुरा रहा है। जनरल खफ्तर के आदमी पुरतशद्दुद वाक़यात में ज़्यादा मलूज़ दिखाई दिए हैं और इन्हें जंगी जराइम में शुमार किया जा सकता है। अभी ये मानना मुश्किल है, लेकिन जब कर्नल कज़ाफ़ी का तख्त उल्टाया गया था, तब मुख्तसर अरसे के लिए ऐसा लग रहा था जैसे लीबिया का मुस्तकबिल रोशन होने जा रहा है। 2011 में बरतानवी सफीर ने तराबिस में मौजूद सफारतखाने का दौरा किया था, जो तबाह हो चुका था। उस पर एक मुश्ताइल गुरवा ने हमला किया था और आग लगाई थी। ऐसा तब हुआ जब नेटो की फौज ने कज़ाफ़ी की फोर्सेस पर बमबारी की थी। बरतानवी सफीर का कहना था कि हम एक जले हुए प्रेम के पास से गुजरे, जो 1920 की दहाई का ब्लेयर टेबल हुआ करता था। हमने शहरियों के उस जुनून की बात की जो वो इनकलाब के हवाले से महसूस करते थे। उनकी किस्मत शाम या इराक जैसी नहीं, जहाँ फिरका वाराना इख्तिलाफात मौजूद है। यहाँ आसार कदीमा के मराकज़ भी मौजूद है, जिन्हें रूमी सुल्तानत से जोड़ा जाता है, और ये इटली के मकामात से कम नहीं। लेकिन लीबिया तब ही तबाह हो चुका था और आज इस गुफ्तगू के 10 साल बाद भी वो टूट फूट का शिकार है। लीबिया के लोग खुद को इनकलाबी समझते थे और वो ताकतवर ममालिक से मदद मांगने के हक में नहीं थे। इन्हें मुल्कों ने हथियार फराहम किए थे और एक फिज़ाई फोर्स बना कर दी थी, जो इतनी अहम थी कि उसने उनकी जीत को यकीनी बनाया। लीबिया के टुकड़ों को दोबारा गिर कर तबाह होने में ज़्यादा वक़्त ना लग सका। बड़े शहर खुद में रियासतें बनने लगे। 2014 तक जनरल खफ्तर इस तबाह हाल ज़मीन में ताकतवर बनकर उभरे। उन्होंने बिन गाजी से शरपसंद इस्लामी ग्रोहों को निकाला। ये मशरक़ी लीबिया का दारुल हुकूमत और मुल्क का दूसरा बड़ा शहर माना जाता है। जनरल खफ्तर लीबिया में मकबूल थे। ये वो जनरल थे जिनका कर्नल कज़ाफ़ी से इख्तिलाफ हुआ था। जलावतनी में उन्होंने कज़ाफ़ी का तख्त उलटने का मंसूबा बनाया था। लीबिया पहले ही टूट फूट का शिकार था और अब यहाँ 2 हरीफ हुकूमतें कायम हो गई थी। जनरल खफ्तर मशरक़ में बिन गाजी से हुकूमत चलाते थे और उनका मकसद मगरिब में तराबिस पर हमला करके मुल्क को मुत्तहिद करना था। वो फेज़ अल सराज की इस हुकूमत का तख्त उलटना चाहते हैं, जिससे आलमी ताकतों की हिमायत हासिल है। ये वाज़ेह था कि आलमी ताकतें खाना जंगी में शरीक हो जाएंगी। लीबिया एक इनाम है और इस पर सबकी नज़रें हैं। इलाकाई एतबार से ये यूरोप के सामने है और इसके वसाइल बहरे रूम से बराह रास्त दरामद किए जा सकते हैं। खलीज में कुदरती वसाइल वाले इसके हरीफ अपनी सामान की मुंतकिली के लिए खतरनाक समंदरी रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे अहम है। अमेरिका ने सदर ट्रंप की क़यादत में लीबिया से मुतालिक मुख्तलिफ इशारे दिए हैं। उन्होंने मुख्तलिफ वक्तों में दोनों सिराज और जनरल खफ्तर की हिमायत की है। अगली बड़ी जंग तरहुना में हो सकती है। ये गांव दारुल हुकूमत तराबिस से 90 किलोमीटर जनूबी मशरक में वाक़या है। ये जनरल खफ्तर का गढ़ है। ये अलकानियत नामी मलेशिया के कब्जे में है, जो ऐसे अफराद पर मुश्तमिल है जो कज़ाफ़ी की हुकूमत की हिमायत किया करते थे।
یہ پورس قذافی کی مخالف رہ چکی ہے۔ سابقہ حکومت کے خلاف لڑائی اب بھی لیبیا کی نہ ختم ہونے والی جنگ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ دوستوں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔